हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम करने जा रहे हैं अब अपना क्वेश्चन 5 MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया का, जहाँ पे हम इग्नू के असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन इनटेक स्टूडेंट्स के। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चंस फॉर योर असाइनमेंट एट वन प्लेस इन वन फोल्डर, राइट। ऑल्सो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे और भी अच्छा स्कोर करने में, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। अभी ऊपर आई बटन में राइट साइड लिंक आ रहा होगा, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली बेटर, तो आप वो वाली वीडियो बिल्कुल मत भूलना देखने। आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली वीडियो पॉज करके पहले वही वीडियो देख लो, ताकि आपको काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशंस मिले एंड जब आप ये वीडियो देखो तो आपको आइडियाज़ आए दिमाग में कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना अपना आंसर, ताकि आप अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सको एंड यू कैन स्कोर इवन बेटर इन योर असाइनमेंट्स, राइट। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन 5, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर का within India with examples. When we talk about agrarian, so we are talking about agriculture, right? तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एग्रीगेरियन एग्रीकल्चर इट इज़ द सेम थिंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास स्ट्रक्चर्स तो वहाँ पे एग्रीगेरियन टर्म हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। जब हम एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि हिस्टोरिकल लैंड रिलेशन के द्वारा शेप की गई है, कास्ट हायरार्कीज हमें देखने को मिलती है और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। तब जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है रूरल इंडिया का, वो हम एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव के द्वारा, जिन्होंने क्लास थ्योरी प्रोवाइड की थी। और इंडियन सोशोलॉजिस्ट जैसे AR देसाई हो गया, डेनियल थॉर्नर हो गया, हमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी मद्देनजर रखते हुए बात करनी होगी। ओवर द टाइम जो लैंड रिफॉर्म्स है, जो लैंड रूल्स रेगुलेशन है, वो चेंज हुई हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसीज आई हैं, न्यू लिबरल इकोनॉमिक चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं, जिसने कि जो एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर्स है, जो लैंड रिलेशंस है, उनको काफ़ी हद तक चेंज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और आज हम इस आंसर में वही जानने वाले हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कोई भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जब हम कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, वो इंडियन एग्रीगेरियन सोसाइटी में भी अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? जहाँ पे जो रूलिंग लैंडेड एलिट्स हैं, जिनके पास बहुत सारी लैंड है, राइट, वो लैंडलेस लेबरर्स को, जो उनके लैंड पे काम करते हैं, उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। मीनवाइल जो डैनियल थॉर्नर है, उन्होंने इंडियन एग्रीगेरियन क्लासेस को 3 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किया है, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जो ग्रुप बोला है वो बोला है मालिक्स। मालिक कौन होते हैं? जो लैंड ओन करते हैं, किसान, जो वहाँ पे एज पीजेंट वर्क कर रहे हैं, राइट, वो उगा रहे हैं, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं। और थर्ड आ जाते हैं मजदूर, जो कि मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर का काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो ये बहुत ज्यादा जो फिजिकली हार्ड वर्क होता है, वो इनसे करवाया जाता है मजदूर के द्वारा। नाउ सेकंड आ जाता है एग्रीगेरियन क्लासेस इन इंडिया। तो फर्स्ट लैंडलॉर्ड्स, जो कि जमींदार्स और बिग लैंड ऑनर्स भी उनको कहा जाता है। हिस्टोरिकली अगर आप ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के टाइम से देखोगे, तो जो जमींदारी सिस्टम था, उसने एक क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को क्रिएट कर दिया था। एब्सेंटी मतलब वो सिर्फ रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे अपनी लैंड के ऊपर, जो कि वो जो कि उनकी लैंड के ऊपर कल्टीवेट करते थे, राइट। तो यहाँ पे जो किसान है, वो वर्किंग पीजेंट्स है, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं, और ये जो लैंड लॉर्ड्स थे, वो सिर्फ उनसे पैसा लेते थे, मतलब कि रेंट काइंड ऑफ थिंग। ऑल्दो जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हो, तो जो लैंड रिफॉर्म्स है, उन्होंने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, और जो क्लास थी डोमिनेंट लैंड ऑनर्स की, वो स्टिल रिमेन थी, वो कहीं पे भी नहीं गई, जो कि लार्ज एग्रीकल्चर लैंड्स को कंट्रोल कर रहे थे एंड ओन कर रहे थे। अभी जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी जो पावर थी, वो बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में हमें देखने को मिलती थी। अगर आप देखो कि बिहार का एग्जाम्पल अगर हम लें,
तो जो लैंड लॉर्डिज्म है वो आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जो बिग लैंड लॉर्ड्स है जिनके पास बहुत सारी लैंड है, वो लीज पे देते हैं अपनी लैंड, मतलब कि रेंट पे देते हैं शेयर क्रॉपर्स को, और उनसे वो रेंट लेते हैं। ऐसे ही जो भूमिहार कम्युनिटी है वो हिस्टोरिकली डोमिनेंट रही है लैंड ओनरशिप के मामले में, मतलब कि इनके पास काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लैंड थी, इसलिए इनका नाम भी भूमिहर कम्युनिटी पड़ा है। नाउ सेकेंड आ जाता है रिच फार्मर्स एंड कैपिटलिस्ट फार्मर्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, एक नई क्लास आ गई कैपिटलिस्ट फार्मर्स की, पर्टिकुलरली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे स्टेट्स के अंदर। अभी जो फार्मर्स थे इनके पास मीडियम टू लार्ज साइज्ड लैंड होल्डिंग्स थी, जहाँ पे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, वेज लेबरर्स को हायर करते थे और कमर्शलाइज्ड फार्मिंग में वो एंगेज होते थे। वो एग्रो बिजनेस में पार्टिसिपेशन उनका देखने को मिला, जहाँ पे वो उनको स्टेट सब्सिडीज के द्वारा भी काफ़ी बेनिफिट उन्होंने ली है। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब की बात करो तो जट सिख फार्मर्स ने जो ट्रांजिशन किया है सब्सटेंस फार्मिंग से कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है, अपने लिए फार्मिंग करना, अपने जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग करना। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, जो आप एक लार्ज स्केल पे करते हो, यू सेल प्रोडक्ट्स, राइट, ताकि आप बेनिफिट ले सको वहाँ पे। तो ये एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिला यूजिंग, जहाँ पे वो मशीन्स यूज़ करते थे, हाइब्रिड सीड्स यूज़ करते थे, ताकि उनका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ सके। देन थर्ड आ जाता है हमारे मिडिल पीजेंट्स। अब मिडिल पीजेंट्स क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट फार्मर्स हैं, उनके पास स्मॉल टू मीडियम प्लॉट है और वो अपनी फैमिली लेबर के ऊपर रिलाई करते हैं। वो अपना जो लैंड है वो कल्टीवेट करते हैं, जहाँ पे वो वेज लेबरर्स को हायर नहीं करते हैं, हायर करते तो एक दो को, राइट। तो क्रूशल रोल प्ले करते हैं रूरल पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ पे वो अलाइन करते हैं फार्मर मूवमेंट्स के साथ भी, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काफ़ी सारे फार्मर्स की बात करो महाराष्ट्र में, तो वो मराठा कास्ट के से बिलोंग करते हैं, वो इस कैटेगरी में फिट बैठेंगे, बिकॉज उनके पास कुछ लैंड भी है लेकिन उनके पास कुछ डेप्ट भी है, राइट, लोन टाइप, और प्राइस फ्लक्चुएशंस भी होती रहती है। ना फोर्थ आ जाएगा हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब ये जो फार्मर्स है इनके पास 2 हेक्टेयर के लैंड की जो अमाउंट है उससे कम लैंड है, और वो सब्सटेंस फार्मिंग में ही एंगेज होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्रेगमेंटेशन है लैंड होल्डिंग की, प्रोडक्टिविटी कम होती है और वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। और मनी लेंडर्स के उनके ऊपर, जो मनी लेंडर्स या गवर्नमेंट स्कीम है उनके ऊपर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप विदर्भा महाराष्ट्र की बात करोगे तो बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स वहाँ पे कॉटन कल्टीवेट करते हैं, वो इनडेप्टनेस से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत सारे सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं क्योंकि क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है। और ये जो डेप्ट ट्रैप है, डेप्ट क्या होता है, किसी से उधार लेना, जो ट्रैप है उसमें वो फंस जाते हैं, वो उधार नहीं चुका पाते हैं। फिफ्थ आ जाएगा हमारा लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। दिस इज आर लास्ट कैटेगरी, जहाँ पे जो क्लास है यहाँ पे क्या है, वो दूसरों की लैंड के ऊपर वर्क करते हैं, डेली वेजेस, मतलब कि डेली मजदूरी वाले जो काम है, दिहाड़ी मजदूरी वाले जो लेबरर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, काम ज़्यादा करवाया जाता है, पे और जो पैसे वो कम दिए जाते हैं। कई सारे जो यहाँ पे जो लैंडलेस लेबरर्स है वो दलित और आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके पास लैंड या सोशल मोबिलिटी के रिसोर्सेज और एक्सेस नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल ग्रुप है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट उनको देखने को मिलती है, जब मतलब कि खेती हो रही है तब उनको जॉब मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलती है, और ये माइग्रेट भी करते हैं फॉर द सर्च ऑफ अ जॉब। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो बहुत सारे जो दलित लेबरर्स हैं वो बॉन्डेड लेबरर्स की तरह वर्क करते हैं, जहाँ पे वो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के अंडर काम करते हैं और इकोनॉमिक डिपेंडेंट होते हैं वो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, जो कि उनको फोर्स करते हैं कि तुम हमारे इसमें काम करोगे बिकॉज तुमने हमसे उधार ली है। तो जो साइकिल ऑफ डेप्ट है, ये हमें जो लोअर कम्युनिटीज है, जो लैंडलेस हो गए या फिर स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हो गए, इनके केस में हमें देखने को मिलता है। अब थर्ड हमारा आ जाएगा जो कास्ट और एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर्स कैसे रिलेटेड है। जो कास्ट सिस्टम है वो लैंड ओनरशिप को, उसके पैटर्न को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जितने भी लैंडलॉर्ड्स है, रिच फार्मर्स है, वो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हुए हमें देखने को मिले हैं, जैसे राजपूत, जाट, रेड्डीज हो गए। वहीं पे जो लेबरर्स हैं, जैसे एससी से जो एससी या फिर दलित कास्ट से हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हो गए। तो जो कास्ट क्लास ओवरलैप है, ये हमें सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के अंदर जितने भी डोमिनेंट कास्ट है, जैसे थेवराज हो गया, गाउंडर्स
लेबरर्स हो गया वो एग्रीकल्चर लैंड को कंट्रोल करते हैं, और वहीं पे जो दलित है वो वेज लेबरर्स की तरह उनकी लैंड के ऊपर काम करते हैं। अब ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट फार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। जितनी भी लार्ज कॉर्पोरेशन है, अडानी, रिलायंस, ये एग्रीकल्चर के अंदर एंटर कर रही है, और इसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स है उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। फार्मर मूवमेंट्स हमें देखने को मिली। अगर आप प्रोटेस्ट की बात करोगे जो फार्म लॉज के अगेंस्ट हुई थी 2020 टू 21 में, उन्होंने स्ट्रगल शो किए थे स्मॉल और मिडिल फार्मर्स के अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एग्री बिजनेस। वहीं पे माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, बहुत सारे रूरल लेबरर्स हैं वो माइग्रेट हो रहे सिटीज़ में बिकॉज उनके पास एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है भी तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड्स है एग्रीकेरियन क्लास स्ट्रक्चर्स के, ये विद टाइम बहुत ज़्यादा हमें चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स आगे आगे आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिकली हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे ना। इसके साथ हमारा आंसर एंड होता है, बट हमें एंड ऐसे ही नहीं करना है, हमें एंड हमेशा अपना आंसर विद कंक्लूजन करना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जब हम एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो उसने बहुत ज़्यादा डीप इनइक्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट किया है जो कि हिस्टोरिकल लैंड रिलेशन के साथ रिलेटेड है। कास्ट डायनेमिक्स और इकोनॉमिक चेंजेस ये सब इंटर रिलेटेड है। वहीं पे हम लैंड रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी जो क्लास रिलेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो रूरल इनडेप्टनेस है, लैंड एलियनेशन है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, वो आज भी सोसाइटी के अंदर है, और इनकी वजह से जो सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक है रूरल इंडिया का वो शेप होता हुआ हमें दिखता है। ऑफ कोर्स इसी के ऊपर जो रूरल इंडिया है वो बसा हुआ है इन एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने देखा कि जो एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इंडिया के अंदर सिचुएटेड है विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर, और क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। सो दिस वाज इट फॉर क्वेश्चन 5। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप on writing your assignments. I hope you all really score good in your assignments. Bye bye and take care.